हाँ भी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमने इस मॉडल पेपर कर रहे थे, उसके 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपने 11वां क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 3 9 और 9 4 डिवाइड करना है 9 7 से, और वो भी कौन सी विधि से? निखिलम से। निखिलम विधि से क्या करना है? भाग देना है। इस संख्या में इस संख्या का भाग देना है, और वो भी कौन सी विधि से? निखिलम। इससे पहले हम एक प्रावर्त्य का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। देखिए 3 9 9 4 इस प्रकार इसको लिख देंगे, और इसको इस प्रकार लिखेंगे 9 7। अब यहाँ ये 100 से कितने कम है? 3 कम है। अब इसमें आपको पता है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो आपको कहोगे कि सर इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि 100 बनाने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी ना। यहाँ पहला संख्या वैसा का वैसा 3, पहला जो डिजिट था वैसा का वैसा आ गया। अब इस डिजिट से इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ से ये कितना आ जाएगा? इसमें जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। यहाँ से इसमें कितना? 7 और 4 कितना हो गया? 11। आंसर कितनी होगी? 1। 18 20 और ये कितना हो गई? 21। अब आपके यहाँ से देखिए कि 211 कभी भी शेषफल नहीं बच सकता है। क्यों? क्योंकि भाज्य हैं। भाज्य से भाजक कभी भी बड़ा भी नहीं हो सकता और बराबर भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ कितनी बार भाग उड़ जाएगा? 2 बार भाग उड़ जाएगा। और यहाँ 2 बार भाग उड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 14। 18 और 1 कितने होते हैं? 19। यहाँ से इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 41। और इसमें क्या करेंगे? यहाँ से इसमें घटाएंगे। 11 में से 4 घटाने पे कितना आ गया? 7। यहाँ 0 था, यहाँ एक आंसर ली, तो यहाँ 10 में से कितने आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ 1 में से 1। अब 17 शेषफल रह सकता है, क्योंकि भाग किसका दे रहे हैं? 97। ये अपना क्या आ गया? भागफल आ गया। और ये क्या आ गया? अपना शेषफल आ गया। अब आपके दिमाग में आती है कि ये कब करेंगे? थोड़ा सा आगे का काम ये तभी करेंगे जो शेषफल है वो किससे? भाजक से। किससे? भाजक से कभी भी बड़ा नहीं आएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं आशा करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। छोटा सा क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार करेंगे। लेट, क्वेश्चन नंबर 12, लेट √2 एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो √2 एक परिमेय संख्या होगी। आप समझने की कोशिश करना कि अपने को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो अगर वो हम डायरेक्ट तो ये कह नहीं सकते कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमने ये मानना है कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। है या नहीं है वो आगे की बात है। उसके बाद में क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या की क्या परिभाषा? जिन संख्याओं को P/Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और
Q के बराबर 0 नहीं लिख सकते, और P और Q और P तथा Q पूर्णांक संख्या है। अब देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिन ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं का जो एक समूह होता है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। यहाँ हमने किसकी परिभाषा लिखी है? परिमेय संख्या की परिभाषा लिखी है। तो ये हमने क्या मान रखी है? परिमेय संख्या मान रखी है। तो इसको क्या किसके इक्वल लिख सकती है? √2 इजिकल टू क्या लिख सकती है? P/Q। क्यों? क्योंकि ये भी अपने पास परिमेय संख्या है, यानी चर पद है। अभी तक किसके अपने को कोई पद नहीं है कि फिक्स कि यही मान आएगा। अब यहां से देखिए P और Q क्या है? P तथा Q पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है। अगर P और Q पूर्णांक संख्या है तो P/Q क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि विरोधाभास किसका हो रहा है? √2 का क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। अब आपके दिमाग में आ रही है कि ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पूर्णांक संख्याओं में देखते हैं कि ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या कहलाता है। जबकि ये क्या है? रूट में, जबकि पूर्णांक संख्या में ये नहीं आएगा। तो इसीलिए इसका क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। अब यहां से एक लाइन लिख देंगे, अतः √2a के अपरिमेय संख्या है। अब कैसे पता चला कि यह अपरिमेय संख्या है? ये इसीलिए पता चला है क्योंकि परिमेय संख्या है नहीं। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब मैं एक आपको और क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, √2 रूट को या 3√2 को सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे? यहाँ तक तो सेम लिखेंगे, यहाँ पे √2 की जगह 3√2 लिख देंगे, और ये क्या है? परिमेय संख्या है नहीं, होगी, आगे की बात है वो। उसके बाद 3 का इंटरचेंज कर दिया, √2 इजिकल टू P/3Q। यहाँ P और Q यहाँ लिख रखा है कि ये पूर्णांक संख्या है, और 3 का अपने को पता है कि ये पूर्णांक संख्या में शामिल है। जबकि विरोधाभास किसका होगा? √2 का होगा। तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। अब √2 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या चाहे जुड़े, चाहे घटाए, चाहे गुणा हो, चाहे भाग दे, तो वो क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ 3√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 3 का इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, इस मेथड से आसानी से हमें कर सकते हैं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि एक वर्ताकार पारक है जिसकी त्रिज्या 3.5 मीटर है, और पार्क के चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 13वां क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इस प्रकार का एक पार्क बना हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 मीटर है। अब इसके चारों ओर एक रास्ता बना दिया, और इस रास्ते की मोटाई चौड़ाई कितनी है? 1.4 मीटर है। अब देखो ये इसको कैपिटल R1 और इसकी त्रिज्या को मान लिया R2, या इसको मान ले स्मॉल r और इसको मान ले कैपिटल R। ये यहाँ तक तो देखो 3.5 होगी और यहाँ 1.4 होगी, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 3.5 मीटर,
और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 3.5 और 1.4 कितनी थी 4.9 मीटर आ गई। यहाँ से ये आ गई। अब अपने को किसका क्षेत्रफल पूछा है, अपने को पूछा हुआ है कि फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ तो यही है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बाह्य वर्त में से अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो यहां से देखिए फुटपाथ का क्षेत्रफल पाई आर की स्क्वायर, देखो बड़े वाला आर लिया क्योंकि ये बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल ज्ञात करें, माइनस क्या करेंगे स्मॉल आर वाले क्षेत्रफल। अब यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे डायरेक्ट, यहाँ से देखो पाई की जगह पाई इन दोनों में क्या आ गया कॉमन, आर की स्क्वायर माइनस क्या आ गया स्मॉल आर की स्क्वायर, पाई की जगह क्या आ गया पाई आ गया। यहाँ देखो एक फॉर्मूला था ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या था ए प्लस बी, और यहाँ से क्या था ए माइनस बी, वो फॉर्मूला काम में लेंगे। तो यहाँ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये फॉर्मूला काम में ले लिया। जबकि अपने पास कैपिटल आर की और स्मॉल आर की दोनों की वैल्यू है, तो पाई का मान कितना है 22/7। अब कैपिटल आर का मान कितना है 4.9 और इसका मान कितना है 3.5 और यहाँ 4.9 माइनस कितना आ गया 3.5 आ गया। यहाँ से 22/7 आ गया इंटू, इसको योग करेंगे, देखो 4 और 3 कितने होते हैं 7 और ये कितना हो गया 1.4 हो गया, तो ये कितना हो गया 8 पॉइंट कितना आ गया 4 आ गया इंटू यहाँ से कितना आ गया 1.4 आ गया। इससे ये कट जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ देखो 22 इंटू कितना आ गया 8.4 इंटू कितना आ गया 0.2 आ गया। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको देखो किस रूप में लिख 2/10 के रूप में लिख सकते हैं और इसको कितने 8/84/10 के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले 2 का गुणा किससे करें 22 से करें तो ये कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा और ये कितना आ गया 84 और बट्टे में कितना आ गया 10 इंटू कितना आ गया 10। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके और इसमें 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना, तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर फिर अपने पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट से ही खराब होगा, क्योंकि अपना 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं उसमें थोड़ा सा ये टाइम और लग जाएगा। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर ये 13 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है h। क्वेश्चन नंबर है 14, h की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं 924 सेंटीमीटर की स्क्वायर हैं। अब अपने को इसकी बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आर की वैल्यू चाहिए अपने को, आर की वैल्यू क्या है। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, बेलन जो अपने को दिया है वो लिखें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 924 दे रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच इजिकल टू कितना है 924 दे रखा है। एच की वैल्यू है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू नहीं है, एच की वैल्यू 21 और ये कितना आ गया 924। इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3। तो यहाँ से कितना 2 × 3 6 × 22 इंटू आर इजिकल टू 924
अब अपने को आर की तो वैल्यू चाहिए, आर इज इक्वल टू, इनका क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो 9 2 4 इंटरचेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इंटरचेंज होगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 6 × 22 आ गया। 6 के पहाड़े से इसमें भाग दे के देखते हैं, पहले 6 का दे देते हैं। एक बार गया, यहाँ से कितना बचेगा 3, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार गया, फिर कितना बच गया 2, फिर कितने बार गया 24, इसे ये कट गया। फिर ये 22 का पहाड़ा कितने बार जाएगा 7 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ये अपना क्वेश्चन नंबर था 14। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो इसकी लैंग्वेज देखिए क्या बोल रहा है ये लैंग्वेज क्या है, एक सीधे 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा एक सामने की रेखा, यानी जो रेखा है सामने जो व्हीकल आ रहे हैं उनको देख रहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, इस स्थिति में पोल के चारों ओर आदर्शनीय वर्त का क्या है, क्षेत्रफल। अब देखो 12 मीटर ऊंचाई क्या है, पोल है, और उस सामने कितना देख रहा है कैमरा, 13 मीटर दूर है। अब इस प्रकार यहाँ से एक कैमरा लगा हुआ है, इस पोल की हाइट कितनी है 12 मीटर, और यहाँ से ये कितना देख रहा है 13 मीटर देख रहा है। अब ये जो क्षेत्र होगा ना, इसके चारों ओर वर्ताकार पार्ट आएगा, वो दर्शनीय नहीं होगा, ये क्या होगा, अदर्शनीय होगा। कहीं आप ये मत सोच लेना कि ये अदर्शनीय कैसे हुआ, कैसे कि एक दिया होता है, और दिया तो आपने देखा होगा, दिए के नीचे क्या होता है, अंधेरा होता है ना। उसी प्रकार दिया प्रकाश है अपने आप के नीचे नहीं दे सकता, तो कैमरा है वो इस वर्ताकार पार्ट के अंदर का नहीं देख सकता, यानी इसके चारों ओर का देख सकता है। तो इसका अपने को क्षेत्रफल चाहिए। तो ये देखो यहाँ से एक बार ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, इसका नाम ए दिया, इसका नाम बी दिया, इसका नाम सी दिया है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब की स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 की स्क्वायर, आधार अपने को नहीं दिया हुआ है ए बी की स्क्वायर, और ये लंब कितना है 12 की स्क्वायर आ गया। अब देखो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन, 13 की स्क्वायर कितना होता है 169, ए बी की स्क्वायर प्लस कितना होता है 144। अब 144 का इंटरचेंज कर लेंगे, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी की स्क्वायर आ गया। अब ए बी की स्क्वायर, अब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 25, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर आ गई। अब जो इसका 5 मीटर आ गई, ये किसके काम कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है। तो इस अदर्शनीय पार्ट का क्षेत्रफल, अदर्शनीय वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर। यहाँ रख रहा हूँ, पाई का मान 22/7, आर का मान 5 × 5। अब ये कितना 22 इंटू कितना आ गया 25 बट्टे कितना आ गया 7। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 550/7 मीटर की क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। इसमें भाग देना चाहो तो भाग दे सकते हो। ये इस वीडियो के अंदर अपने कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए, और शेष बचे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।